प्रकार आत्मा को निरंतर परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ स्वाधीन मन वाला योगी मेरे में स्थिति रूप परमानंद पराकाष्ठा वाली शांति को प्राप्त होता है। आत्मा को निरंतर परमात्मा में योग लगाने वाला, कनेक्शन रखने वाला योगी, वो स्वाधीन मन वाला मेरे में स्थिति रूप परमानंद को पराकाष्ठा वाली शांति को प्राप्त होता है। स्वाधीन मन वाला, स्वाधीन अंतःकरण वाला, जो मन के ऊपर पूरी जो है वो राज करता है, स्वाधीन है, पराधीन नहीं है। मन के ऊपर राज करता है, इंद्रियों के ऊपर राज करता है, पूरा जो है वो ब्रह्मचारी है, मन और इंद्रियों के ऊपर मालिक है, मन का मालिक, इंद्रियों का मालिक। वो ऐसा जो है योगी, वो हमेशा आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन रखता हुआ पराकाष्ठा वाली शांति को प्राप्त करता है। जो शांति कभी हटने वाली नहीं है, जो आनंद कभी गुम होने वाला नहीं है, ऐसा पक्का आनंद, पक्का जो है पक्की शांति को प्राप्त होता है, जो आत्मा का परमात्मा से मिलाप हो जाता है अंदर ही अंदर, और मन वश में आ जाता है, इंद्रियां वश में, मन वश में, और कहाँ भी उसकी वृत्ति भटकती नहीं है। ऐसा आत्मपरायण योगी आत्मा का परमात्मा से हमेशा के लिए उसका योग लग जाता है, कनेक्शन हो जाता है। फिर जहाँ तहाँ वो भगवान ही भगवान देखता है, आत्मा ही आत्मा देखता है, दूसरा कुछ नहीं देखता। कहाँ भी उसकी वृत्ति भंग नहीं होती है। दूसरा देखने से, दूसरे तरफ ध्यान देने से ही ऐसा होता है। जो कल पैंट ने की, किसे बोलो नहीं, किसी आंख में नहीं देखो, इधर नहीं बोलो, इधर नहीं देखो, ऐसा नहीं करो, क्या आज बोला तो कैसा बैठो कि इधर देखो, इधर भी नहीं देखो। ब्रह्मचर्य का व्रत पूरा, मन और इंद्रियों के ऊपर पूरी जो है वो कठिन व्रत, और उसके ऊपर जो मालकी स्वाधीन, मन और इंद्रियों का स्वाधीन अंतःकरण वाला, मन के ऊपर राज करने वाला, वो ही आत्मा का परमात्मा से एक ही भाव से मिलाप कर सकता है। जिसका मन कहाँ भी नहीं है उसका मन ही आत्मा में, जिसका मन कहाँ भी है उसका मन आत्मा और परमात्मा के मिलाप में लग ही नहीं सकता। इतना सब जगह से बोला, सब जगह से इंद्रियों को, मन को वश करके कहाँ भी तुम्हारी वृत्ति नहीं होगी, कहाँ भी देखो नहीं, जो तरफ कहाँ भी ध्यान नहीं लगाओ, एक ही नाश का इधर देखो, वरना शांत में अकेले में अपने साथ बैठो और अपने को ही देखो, दूसरी जगह देखो भी। ऐसी वृत्तियां सब जगह से निकाल के आत्मा का परमात्मा से मिलाप करो। एकांत में बैठ के ऐसा अभ्यास भी करो। जिज्ञासु को एकांत बहुत पसंद आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि तुमको एकांत में हम छोड़ के जाएं तो तुम्हारा मन डांडा करके नीचे आ जाए। मैंने एकांत में बैठी थी, मन आ गया, मेरे को मन ने बोला तुमको ज्ञान नहीं लगेगा, तुम तो मुक्त नहीं होएगा, तुम तो सुधरेगा नहीं, तुम तो ऐसा नहीं होएगा, मेरे को ना ऐसा ख्याल है। उसको हम एकांत में 5 मिनट भी नहीं छोड़ सकते। जिसके अंदर भूत बैठा है, मन बैठा है, वो मन के साथ अभ्यास करेगा। और जो सच्चा योगी है वो आत्मा का परमात्मा से के साथ ऐसा योग लगा के बैठ जाएगा। सभी प्रकार से वृत्तियों को हटा के बोलेगा मैं आत्मा हूं, मैं भगवान हूं। उसके लिए एकांत बहुत जरूरी है, एकांत बहुत अच्छी है। एकांत से वो कुछ ना कुछ विचार उठा के, अच्छा विचार, अच्छा अनुभव उठा के आएगा, आनंद लेके आएगा। भाई मैं एकांत में बैठा था, बहुत ही आनंद था, कोई ख्याल नहीं था, कहाँ भी वृत्ति नहीं गई, आनंद ही आनंद था, अंदर का ध्यान जनित आनंद उसको आएगा, पराकाष्ठा वाली शांति उसको आएगी। भाई मन के साथ जाके एकांत में बैठेगा तो उधर ही मन बोलेगा तो इधर से डूब के मर जाओ, नंदी है बाजू में, क्योंकि तुमको ज्ञान लगेगा ही नहीं, तुम मुक्त नहीं होगा। गुरु भी तुम्हारे को थोड़ी प्यार करता है, दूसरे को करता है। भगवान भी अच्छा नहीं है, तुम्हारे से ऐसा किया वैसा किया। मिटमैट भी अच्छा नहीं है, हमको कभी आजाद नहीं करता है, बंधन में रखा है। नौकरी भी बंधन, घर भी बंधन, फलाना भी बंधन, ये भी बंधन, इधर भी मोचरा, उधर भी मोचरा, इधर भी घुटन, उधर भी घुटन, चलो तो इधर ही अपनी नंदी में स्नान करके उधर ही डूब के मरे। ये है तुम्हारा एकांत का अभ्यास। इसके लिए गुरु उसको एकांत में छोड़ता ही नहीं है, हमेशा अपने साथ रखता है। क्योंकि अपने साथ रखेगा तो तुम्हारी वृत्ति को हम देखेगा। तुम हॉस्पिटल में पड़ा है तो डॉक्टर के हमेशा नजर हेठ है, क्योंकि वो बीमार है। घंटे के बाद ब्लड प्रेशर हाई, ब्लड प्रेशर लो, कभी नीचे कभी ऊपर, तो उसको गुरु के सामने बैठ के योग कमाने का है। आत्मा का परमात्मा से मिला गुरु के सामने बैठ के करने, उसको एकांत में जाने का ही। ऐसा बेवकूफ जिज्ञासु जब एकांत में बैठेगा तो डूब के मर के आएगा। जो उसने साधन यत्न करके इतनी खुशी प्राप्त किया ना, वो भी तुम्हारी खुशी चली जाए एकांत में बैठने से। क्योंकि मन जोरदार है तुम्हारा। मन तुमको पता नहीं किधर किधर लेके जाएगा, पास्ट में, फ्यूचर में, इधर विषय में, विकार में, तुम्हारे वो तूफान मचा देगा एकांत में। लेकिन जो सच में खड़ा रहता है उसके लिए एकांत पान बहुत अच्छी है।
पढ़ा के बताएगा गुरु को, मैं एकांत में बैठ के क्या क्या अभ्यास करके आया हूँ, कितना मैं ऊंचा बन के आया हूँ, कितना मेरे को ऊंचा ख्याल चला अंदर। मैंने अभ्यास करके मन को नीचे कर दिया और आत्मा की पक्की पक्की निष्ठा करके आया हूँ। मैं ऐसा ऐसा सोच के आत्मा में टिक के आया हूँ। उसके लिए एकांत अच्छी है।